हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग 20वां सेट लगाने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। चलिए इसी के साथ आज का हमारा जो पहला सवाल है वो है, निम्न में से सत्य कथन का चुनाव करें। दो कथन दिया हुआ है, इसमें से सत्य का हमें चुनाव करना है, या फिर दोनों हो सकता है। ऑप्शन ए, रांची के मोरी हो गया, मुरी होगा इसका। मुरी में इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी का शुरुआत 1928 में की गई। ऑप्शन बी, भारत में एल्यूमिनियम अयस्क का 16% भाग झारखंड से प्राप्त होता है। अगर इन दोनों कथनों की बात की जाए तो इसमें से सही कथन होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि मुरी में इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी की स्थापना सन 1948 में की गई थी। तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलें अगला हम लोग सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इनमें से किस आंदोलन को मुल्की मिल्की का आंदोलन भी कहा जाता है। ऑप्शन ए, बिरसा आंदोलन। ऑप्शन बी, साफा हौड़ आंदोलन। ऑप्शन सी, सरदारी आंदोलन। ऑप्शन डी, खरवार आंदोलन। चलें, तो मुल्की मिल्की कहा गया था सरदारी आंदोलन में, और इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। और मुल्की मिल्की का अर्थ होता है मातृभूमि और जमीन। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, संथाल विद्रोह से पूर्व भोगवाडी गांव में आयोजित बैठक में आदिवासियों द्वारा किसे सेनापति नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए, सिंधु। ऑप्शन बी, कान्हू। ऑप्शन सी, चांद। ऑप्शन डी, भैरव। तो जो भोगवाडी गांव में बैठक हुआ था संथाल विद्रोह के दौरान, उसमें सेनापति भैरव को चुना गया था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। और इसमें से राजा सिंधु को, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति चुना गया था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, अबुआ राजा एडजना महारानी राजा तुडू का ऐलान इनमें से किस आंदोलन के दौरान किया गया। एक स्लोगन दिया गया था आंदोलन के दौरान, किस आंदोलन के दौरान दिया गया था। ऑप्शन ए, बिरसा आंदोलन। ऑप्शन बी, खरवार आंदोलन। ऑप्शन सी, हो आंदोलन। ऑप्शन डी, साफा हौड़ आंदोलन। तो अबुआ राजा एडजना महारानी राजा टुंडू का ऐलान बिरसा आंदोलन में किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, भूमिज विद्रोह कब संचालित किया गया। 1925 से 26, 1928 से 29, 1832 से 33, 1836 से 37। चलें, तो इसका सही उत्तर होगा, भूमिज जो विद्रोह है वो 1832 से 33 में संचालित किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत किस कक्षा के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। 5 से 10, 5 से 12, 10 से 12, 1 से 12। तो जो मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना है वो ऑप्शन डी 1 से 12 कक्षा के लिए दी जाती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलें अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, गांधी जी ने ताना भगत से पहली बार कब मुलाकात की, जिसके बाद ताना भगत गांधी जी के प्रिय शिष्य बन गए। तो गांधी जी ने ताना भगत से पहली बार मुलाकात असहयोग आंदोलन के दौरान सन 1920 में किया था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, समर अभियान किससे संबंधित है। ऑप्शन ए, शिक्षा। ऑप्शन बी, औद्योगिक विकास। ऑप्शन सी, शहरी विकास। ऑप्शन डी, कुपोषण। तो देखिए, जो समर अभियान है वो संबंधित है ऑप्शन डी, कुपोषण से। ये बेसिकली रांची में चलाया जाने वाला अभियान है। इसमें बच्चों और महिलाओं पर कुपोषण को लेकर ये अभियान चलाया जा रहा है। तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर होगा। चलें अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, झारखंड राज्य में किस वर्ष पर्यटन नीति की घोषणा की गई। ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2010, ऑप्शन डी 2015। तो अगर मैं पर्यटन नीति की बात करूं तो उसकी घोषणा सन 2015 में की गई। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कथन का असत्य कथन का चयन करें। ऑप्शन ए,
किनन स्टेडियम जमशेदपुर की स्थापना वर्ष 1949 में हुई थी। ऑप्शन बी, करजन ग्राउंड हजारीबाग में अवस्थित है। तो इसका सही होगा असत्य कथन, तो इसका असत्य कथन होगा ऑप्शन ए, क्योंकि करजन ग्राउंड हजारीबाग में अवस्थित है, लेकिन किन्नन स्टेडियम की स्थापना सन 1949 में नहीं हुई थी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, और किन्नन स्टेडियम की स्थापना 1939 में किया गया था। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से बॉक्सिंग खिलाड़ी अरुणा मिश्रा कितने किलोग्राम वर्ग हेतु चयनित की गई थी? अरुणा मिश्रा है, उन्हें कौन से कैटेगरी में चयनित किया गया था? 56 केजी कैटेगरी, 62 केजी, 64 केजी या 67 केजी? तो मैं बता दूं, बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जो अरुणा मिश्रा है उनका जो चयन हुआ था वो 64 केजी के कैटेगरी में हुआ था। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। आए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे मिला? ऑप्शन ए, दया प्रकाश सिन्हा, ऑप्शन बी, बद्री नारायण, ऑप्शन सी, भागवत अनमोल, ऑप्शन डी, क्षमा शर्मा। तो मैं बता दूं, हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार है 2022, वो दिया गया बद्री नारायण को। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। चलें हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, झारखंड का पहला राजकीय साइंस फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी धनबाद, ऑप्शन डी लोहरदगा। बताएं इसका आंसर क्या होगा। चलिए तो मैं बताता हूँ, झारखंड का जो पहला राजकीय साइंस फिल्म फेस्टिवल है वो आयोजित किया गया था लोहरदगा के एक स्कूल में। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। डेट देख लीजिए, 29 अप्रैल से 1 मई तक इसका किया गया था आयोजन। और कौन से स्कूल में किया गया था? तो किया गया था शीला अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर लोहरदगा में। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। चलें अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि झारखंड के कितने जिले पूर्ण रूप से पैसा क्षेत्र के अंतर्गत अधिसूचित हैं? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 13। तो पैसा क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 13 जिले आते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, झारखंड के किस क्षेत्र में राज्य का दूसरा एग्रीकल्चर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा? तो दूसरा एग्रीकल्चर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खोला जाएगा? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी पलामू प्रमंडल, ऑप्शन डी संथाल परगना। चले तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, संथाल परगना क्षेत्र में खोला जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, किस चैनल के द्वारा झारखंड में पर्यटन पर डॉक्यूमेंट्री पोस्ट कार्ड फार्म झारखंड बनाई जा रही है? तो पोस्ट कार्ड फार्म झारखंड की बात करें तो किस चैनल के द्वारा ये डॉक्यूमेंट्री बनाया जा रहा है? ऑप्शन ए नेशनल ज्योग्राफी, ऑप्शन बी डिस्कवरी, ऑप्शन सी एपिक इंडिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए नेशनल ज्योग्राफी। तो जो डॉक्यूमेंट्री है झारखंड पे पोस्ट कार्ड फार्म झारखंड, वो नेशनल ज्योग्राफी के द्वारा बनाया जा रहा है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलें अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, आयरलैंड में आयोजित यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में झारखंड के किस खिलाड़ी ने पदक जीता? तो आयरलैंड में जो यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप है, आइए हम लोग ऑप्शन देखते हैं, इसमें झारखंड के किस खिलाड़ी ने पदक जीता। ऑप्शन ए प्रेम शीला कुजूर, ऑप्शन बी सुशीला लकड़ा, ऑप्शन सी क्रांति बा, ऑप्शन डी गोल्डी मिश्रा। तो मैं बता दूं कि आयरलैंड में जो यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप थी वो कांस्य पदक के साथ गोल्डी मिश्रा जीते थे, और ये गोल्डी मिश्रा बोकारो के रहने वाले हैं। तो इन्होंने कांस्य पदक जीता था, ये झारखंड के हैं। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है,
बिरसा मुंडा आवास योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 2010। चलिए, तो बिरसा मुंडा आवास योजना की शुरुआत सन 2002 में किया गया था, तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलिए, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, इटखोरी में स्थित मां भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण किस काल में हुआ? तो इटखोरी में जो मां भद्रकाली की मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है गाइस। तो अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूं तो किस काल में हुआ था? ऑप्शन ए शुंग, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी पाल, ऑप्शन डी गुप्त। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी पाल शासकों ने इसका नींव रखा था, निर्माण किया था। चलिए, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, चंपारण आंदोलन के रूपरेखा झारखंड के किस स्थान पर तैयार की गई थी? ऑप्शन ए जमशेदपुर, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी हजारीबाग, ऑप्शन डी चतरा। तो चंपारण आंदोलन की अगर रूपरेखा की बात की जाए तो ऑप्शन बी रांची में तैयार की गई थी, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। और इसी के साथ हमारा टेस्ट का आज ख़त्म होता है। और आज का हमारा जो मोटिवेशन लाइन है वो है कि ज़िंदगी में सबसे बड़ा चैलेंज उसी काम को करने में आता है जिसे देखकर लोग कहते हैं या तुम्हारे बस का नहीं है। तो मेहनत करते रहें। इसी के साथ मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत से पढ़ाई करते रहें। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आप मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखें और मेहनत से पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।